19 जुलाई को मणिपुर के वायरल वीडियो को लेकर सोमवार 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार से सख्त शब्दों में कई सारे सवाल किए और मणिपुर मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अब तक की गई कार्रवाई पर फटकार लगाई। साथ ही मामले की एसआईटी जांच कराने के लिए भी इनकार कर दिया। मणिपुर हिंसा का शोर एक तरफ जहां देश की संसद में इन दिनों सुनाई दे रहा है, तो वहीं इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने की वीडियो को भयावह करार दिया और मामले पर अब तक हुई कार्रवाई पर सरकार से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये निर्भया जैसा केस नहीं। मणिपुर वायरल वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि जब 2 महिलाओं के साथ घटना 4 मई को हुई तो एफआईआर 18 मई को क्यों दर्ज हुई, इसमें 14 दिन का वक्त क्यों लगा। इस पर सरकार बताए कि अभी तक जो 6000 केस दर्ज हुए हैं उनमें ऐसे कितने हैं जो महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े हैं। कोर्ट ने पीड़िता के बयान का जिक्र कर पूछा कि उससे पुलिस ने भीड़ के हवाले कर दिया था। ये निर्भया जैसा मामला नहीं है। निर्भया केस भयावह था, लेकिन वो अपनी तरह का इकलौता केस था। मणिपुर में तो सुनियोजित तरीके से हिंसा की गई, इसको निर्भया से जोड़ना गलत है। सुप्रीम कोर्ट की सरकार से 5 बड़े सवाल। अगर घटना 4 मई को हुई तो एफआईआर 14 दिन बाद क्यों दर्ज हुई? केस अगर 18 मई को दर्ज हुआ तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में 14 मई को क्यों पहुंचा? सरकार बताए पुलिस को केस दर्ज करने से किसने रोका? पुलिस को जानकारी क्यों नहीं थी ये घटना उनके इलाके में हुई? राज्य में सरकार ने पीड़ितों के पुनर्वास के लिए क्या पैकेज दिया? वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़ित महिलाओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि महिलाएं मामले की जांच सीबीआई और मामले को असम स्थानांतरित करने के खिलाफ हैं। सिब्बल ने आगे कहा कि एक पीड़ित महिला के पति और भाई की हत्या कर दी गई थी, जिनके शव अब तक नहीं मिले। 18 मई को मामले में 0 एफआईआर दर्ज की गई। जब कोर्ट ने संज्ञान लिया तो फिर लोग पुलिस पर क्या भरोसा रखें? वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की इन सवालों पर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले को हमने असम स्थानांतरित करने का भी कभी अनुरोध नहीं किया। हमारी मांग है कि मामले को मणिपुर से बाहर स्थानांतरित किया जाए। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर मुद्दे पर हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा की गई सख्त टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का भी सरकार से सीधा सवाल है कि पुलिस ने अपनी मौजूदगी में कैसे 4 मई की घटना होने दी। अगर सरकार को जरा भी शर्म है तो उन्हें तत्काल मणिपुर के सीएम को पद से बर्खास्त करना चाहिए। हमारी मांग है कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों के नेतृत्व में हो। निर्मला जी, इतनी महंगाई आपने दी कि हम बहुत आंसू भारत की जनता बहा चुकी। अब उसके आंखों में आंसू रह ही नहीं गए। हाँ, आज आप सुप्रीम कोर्ट की कल की टिप्पणियां देख लीजिए, ऑब्जर्वेशन देख लीजिए। उनका सीधा सा सवाल है, पुलिस ने कैसे इनको अपनी उपस्थिति में भारत के कानून व्यवस्था को शर्मिंदा करने वाली 4 मई की घटना होने दी। पुलिस रही, सौंप दिया गया दंगाइयों को। उसके बाद बलात्कार बीभत्स नृशंस तरीके से हुआ और आज हालात ये है कि सुप्रीम कोर्ट वहां की पुलिस पर भरोसा नहीं कर रहा है। अगर उसके ऑब्जर्वेशन आप देख लें, आप देख लीजिए आप इसकी तुलना दूसरे राज्यों से नहीं कर सकते। ये हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो इसकी भयावहता का संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट ने लिया था और कल की उसकी प्रतिक्रियाएं, ऑब्जर्वेशन, अगर जरा भी शर्म है इस सरकार को है तो मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और वहां जैसा मंशा लगती है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों के नेतृत्व में जांच हो, क्योंकि 4 मई की एफआईआर एक पखवाड़े तक लिखी नहीं गई। पुलिस वहां उपस्थित थी। अरे देर उसमें होती है जिसमें कंप्लेनेंट सिर्फ जनता होती है। जब आपके सामने ये घटित हुआ तो मणिपुर की पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? 0। पर मैं इतना जरूर कहूंगा, भगवान न करे कभी किसी के साथ, किसी बहन के साथ इस तरह की अमानवीय भयावह हरकत हो। आने वाला इतिहास मोदी सरकार को कभी इसके लिए माफ नहीं करेगी। हमारी तो पहले दिन से ही मांग है कि इसकी जवाबदेही भारत के प्रधानमंत्री की है। वो आए, कुछ सांत्वना के शब्द बोले, कुछ आश्वस्त करें राष्ट्र को कि ये भयावह घटना, इसमें हम दोषियों को सजा देंगे, शांति की अपील करें। आ जाए प्रधानमंत्री जी, आज ही से चर्चा शुरू हो जाएगी।
हमने तो आज भी नोटिस दी है 267 की। 11 बजे प्रधानमंत्री जी आ जाएं, 11 बजे चर्चा हो जाए। तो मैं कुल मिला के कहना चाहता हूं, अल्प सूचना, बीभत्सम घटना पर अल्प सूचना पर चर्चा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।